एक ब्राह्मण था जिसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना करता था। मंगलवार को पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद वह स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी ने उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्नता से उसको दर्शन दिए और कहने लगे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण वन से लौटकर आया। उसने अपने घर में एक सुंदर बालक को खेलते हुए पाया तो अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक दिया है। किंतु अपनी पत्नी की बात को झूठी जानकर वह अपने मन ही मन सोचने लगा कि यह अपना कलुष्था छुपाने के लिए बातें बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसने मंगल को कुएं में ही गिरा दिया। कुएं से पानी भरकर वह घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? तभी मंगल मुस्कुराता हुआ पीछे से अपनी माँ के सामने आ गया। ब्राह्मण उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में हनुमान जी ने सपने में कहा कि ब्राह्मण, यह बालक तेरा ही है। इसे मैंने तेरी पत्नी के व्रत से खुश होकर उसको वरदान में दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर बहुत खुश। फिर पति पत्नी दोनों ही मंगलवार का व्रत रखकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य मंगलवार को इस कथा को सुनता है, पढ़ता है और नियम से व्रत रखता है, उससे हनुमान जी अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। उसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होती है तथा उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वह सभी सुखों को प्राप्त करता है और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करता है।